दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दो तरह के प्लांट हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों और एक ये हो गया। ये दोनों ऐसे अद्भुत प्लांट हैं जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा पौधे जो होते हैं सुबह दिन के टाइम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि कभी भी जो पेड़ होता है उनके रात को उनके नीचे जो है नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जिन्हें आप अपने गार्डन की खूबसूरती के लिए बनाते हैं या फिर घर में रखने के लिए, टेबल पर रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए, उन्हीं में से ये जो आपका जो प्लांट देख रहे हैं ये दोनों प्लांट उन्हीं में से एक ही वैरायटी के हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये अलग पैटर्न का है और नाम दोनों का एक ही है, वैरायटी अलग है। दोस्तों तो पहले बात कर लेते हैं इस वाले प्लांट की। तो ये जो दोस्तों प्लांट है इसको बोलते हैं स्नेक प्लांट, और बोटानिकल नाम की बात करें तो सिनसनवेरिया बोलते हैं दोस्तों इसको। तो सिनसनवेरिया कहें या स्नेक प्लांट कहें, ये बैरिकेटेड है। दोस्तों स्नेक प्लांट की जो है कई वैरायटियां आती हैं जिनमें से एक जो है इतनी बड़ी होती है, ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं हम इसी के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो ये इतना खूबसूरत पौधा लगता है दोस्तों इसकी वजह से। तो एक तो हरा है और साथ साथ में इसका जो चारों तरफ जो है ये पीला सा आपका बाउंड्री जो देख रहे हैं पीले कलर की, तो ये जो इसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बीच में ग्रीन रहता है। तो ये जो स्नेक प्लांट है दोस्तों इसको आप किस तरह से लगाएंगे, कौन सी खाद इसको जरूरत है और कैसे आप अपने घर में इसको सालों दर सालों चला सकते हैं, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और दोस्तों इसको स्किप न करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात बोले और आप न सुन पाए तो फिर आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो है सिनसनवेरिया का जो प्लांट है उसको हम किस तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये दो पौधे हैं इस गमले के अंदर, एक ये है मदर प्लांट और एक ये बेबी प्लांट है। एक ही मदर प्लांट से ये दूसरा बेबी प्लांट इस तरीके से निकला हुआ है इसमें से। तो अगर आप दोस्तों इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, दूसरे गमले में जगह देना चाहते हैं, तो फिर आपको आसानी से इस गमले को पूरा इस तरीके से निकाल लेना है दोस्तों। आसानी से ये निकल आएगा और एक भाग इसका जो है इसको अलग कर दें और दूसरा भाग इसी गमले में फिर से लगा दें। जो भाग आपने अलग किया है इसको आप दूसरे गमले में जगह दे देंगे तो फिर ये आसानी से नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। अब मिट्टी कैसे तैयार करते हैं दोस्तों? मिट्टी के लिए इनको ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। अगर आप 40% आपकी जो सड़े हुए गोबर की खाद मिल जाती है उसको ले लें दोस्तों, और 60% आपकी जो गार्डन की सॉइल है उसको ले लें। दोनों को मिक्स कर दें और वो न केवल इस पौधे के लिए वो मिट्टी तैयार होगी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप जितने भी पौधे लगाते हैं आपके घर में, चाहे वो किसी भी तरह के पौधे हो, फल वाले पौधे हों या फिर आपके जो है फूल वाले पौधे हों, चाहे बेल वाले पौधे हों या फिर सब्जियां आप उगाते हैं जैसे लौकी है, तोरई है, इस तरीके के पौधे कोई लगाते हैं, तो उस वाली मिट्टी में आप आसानी से किसी भी पौधे को लगा सकते हैं और वो आपके गार्डन में अच्छा से हरा भरा रहेगा। फूल देने वाला पौधा फूल देगा दोस्तों, और जो फल देने वाला पौधा है उस पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल भी आएंगे दोस्तों। इसके अलावा सब्जी वाले जो पौधे होते हैं दोस्तों उनमें सब्जियां भी बड़ी बड़ी आती हैं, लौकियां, तोरइयां, कद्दू, इस तरह से आप घर पर ही जो है ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई मिट्टी की बात। अब दोस्तों फिर से आ जाते हैं सिनसनवेरिया पर। तो ये जो पौधा है दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है, इसको अगर आपने अपने ऑफिस में रख लिया, अपनी टेबल पर रख दिया, अपने कमरे में रख लिया, तो फिर ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमारे जो घर के अंदर, कमरे के अंदर जो प्लास्टिक के आइटम होते हैं या फिर आजकल जो मटेरियल्स चल रहे हैं उनके आइटम होते हैं, उनसे हमेशा दूषित जो है गैसें निकलती रहती हैं, और उन दूषित गैसों को हम अपने फेफड़ों में जो हजम करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन अगर आपने 2-4 पौधे इस तरह से लगा लिए अपने कमरे में, अगर 2 पौधे भी रख लिए दोस्तों, तो जितनी भी ये गैसें निकलती हैं कमरे के अंदर से वो ये पौधा ऑब्जर्व करेगा और आपको प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम इस तरीके के प्लांट्स को अपने घर में रख करके और दूषित प्रदूषित जो वायु है, हमारी हवा है, उसको हम, नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको हम खत्म कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये प्लांट एक चीज के लिए और फेमस है दोस्तों। कभी कभी हमने देखा होगा घर में सांप निकल आता है दोस्तों, कभी कभी स्नेक जो है घर में निकल आता है, कभी कमरे में आ जाता है दोस्तों, कभी दीवारों पर हमने देखते हैं। तो इस स्नेक प्लांट की एक खास बात यह है दोस्तों कि अगर इस स्नेक प्लांट को आपने रखा हुआ है किसी कमरे में या किसी घर में, तो फिर
सांप जो होता है, स्नेक होता है, वो आसपास, इस पौधे के आसपास जो है नहीं भटकता है और वो यहाँ से दूर चला जाता है। तो इसलिए भी इस प्लांट को आपको घर में लगाना चाहिए, अपनी बालकनी में लगाना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्नेक प्लांट इतना बड़ा हो गया दोस्तों, और इसको स्नेक प्लांट क्यों कहते हैं सेंसनवेरिया को? जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो आकार है वो एक फन के आकार का है, सांप का जो फन होता है उसी तरह से। और इस पर जो ये जो देख रहे हैं लाल लाल, ये जो ग्रीन कलर की धारियां, और इसकी जो बनावट है दोस्तों, ये इसको और भी यूनिक बनाते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सांप के ऊपर भी ऐसी इस तरीके की कोई धारियां होती हैं, तो फिर देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको स्नेक प्लांट जो है बोलते हैं। वैसे इसका बोटानिकल नाम जो है सेंसनवेरिया है दोस्तों। और आप जो है इस पौधे को घर में लगाएंगे तो फिर आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आती है। इस पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। अगर आपने ज्यादा पानी डाल दिया तो फिर ये पौधा जो है खराब हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। इसको पानी तभी डालें दोस्तों जब इसकी जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी, इसको आराम से हाथ से आप टच करके देख लें। अगर मिट्टी के लड्डू जैसे इस तरीके से बन रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से अगर लड्डू बन जाते हैं तो पानी डालने की इसमें जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर ये मिट्टी सूखी है, आप इस तरीके से देखते हैं और मिट्टी पूरी सूखी हुई है, तभी इसमें पानी डालें। अगर इस तरह से पानी का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो फिर ये पौधा जो है आपके गार्डन में हमेशा या घर में या ऑफिस में बना रहेगा और अपनी बढ़त जो है बनाता रहेगा इस तरीके से दोस्तों। अब मैं खाद की बात कर लेता हूं दोस्तों। इसको ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। जो मैंने मिट्टी बताई थी आपको 60% और 40% के रेशियो में, वो अगर उस मिट्टी में अगर आपने लगाया है तो इसको साल 2 साल तक आपको किसी भी खाद की डालने की जरूरत नहीं होगी। ये निरंतर बढ़ता रहेगा। लेकिन 1 साल के बाद, क्योंकि परमानेंट पौधा है, ये तो हमेशा सालों दर सालों चलता रहेगा, तो फिर क्या करना है, इसमें आप अगर बर्मी कंपोस्ट मिल जाती है तो फिर 6 महीने में 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट इसमें अगर डाल देते हैं दोस्तों, तो 6 महीने तक कोई खाद डालने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें जो है एक बनाना पील्स फर्टिलाइजर मैंने बताया था, उसको भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई खादें, जो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है जिनमें मैंने इनके पौधों को खादें बनाना बताया है, उसको देख सकते हैं दोस्तों। उसमें मैंने एक ऐसी खाद का जिक्र किया है दोस्तों जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कोई भी उसमें केमिकल नहीं यूज किया गया है। और वो खाद जो है एक बार आपने बना के रख ली तो 1 चम्मच अगर 1-2 महीने में डालते रहेंगे किसी भी पौधे में, तो वो पौधे आपके फल फूलों से हमेशा भरे रहेंगे। तो ये दोस्तों सेंसनवेरिया का जो पौधा है वो बहुत ही अद्भुत पौधा है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये जो है एक बार अगर आपने गमले में लगा लिया तो सालों दर सालों चलता रहता है। अगर आप बिगिनर हैं, नए नए गार्डनर हैं, तो फिर इस पौधे को जरूर लगाएं दोस्तों। ऐसे लोगों को, क्योंकि इसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है, इसको ज्यादा केयर नहीं करना पड़ता है। एक बार गमले में लगा लिया तो फिर आप जो है सालों दर सालों पौधा चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप टेबल पर रखते हैं इस तरीके से, ऑफिस के अंदर जब रखा रहेगा दोस्तों, तो बहुत खूबसूरत सा दिखाई देता है ये प्लांट। और ये प्लांट इतना खूबसूरत जितना है, उसके साथ साथ जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, वो सबसे बड़ी काबिलियत इसके अंदर होती है दोस्तों। और ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दोस्तों। और ये पौधा जो है हार्डी भी है और इसका जो है ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। इस सब दृष्टि को अगर देखा जाए तो इस पौधे को हम सभी को जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लिए यही मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गार्डनर हैं या पौधों के शौकीन हैं तो इस तरीके का पौधा जो है अपने गार्डन में जरूर लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बने रहिएगा और देखते रहिए हर्बल वाटिका दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, ताकि हमारा हौसला जो है बना रहे और मैं नई नई वीडियो आपको लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों। प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार। खुश रहें, आबाद रहें।